नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। हमारा खास इलेक्शन बुलेटिन देख रहे हैं आप। 23 में प्रदेश, 24 में देश। बात करते हैं मिशन 36 की। छत्तीसगढ़ का मिशन 36 बहुत महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए 1 साल से भी कम का समय बचा है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर वो कौन सी सीट है जिस पर राजनीतिक पार्टियां ज्यादा मंथन कर रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वैसे तो 90 सीटें हैं, लेकिन उनमें से 36 सीटें ऐसी हैं जो नेताओं की धड़कनें बढ़ाने वाली हैं। ये वो सीटें हैं जिन पर न तो भाजपा भरोसा कर सकती है और न ही कांग्रेस। यानी साफ है कि छत्तीसगढ़ में ये 36 सीटों का जो आंकड़ा है, ये दोनों दलों के लिए कहीं न कहीं टेंशन का सबब है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों को लेकर जमीन पर हैं। बहुमत के आंकड़े को हासिल करने एक एक सीट का विश्लेषण हो रहा है। वैसे तो प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में से फिलहाल 71 पर कांग्रेस, 14 पर बीजेपी, 2 पर बीएसपी, 2 पर जेसीसीजे और 1 पर निर्दलीय का कब्जा है। लेकिन 2018 के आंकड़ों को छोड़ दें तो प्रदेश की 20 सीटें ऐसी हैं जिन्हें बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वहीं 25 सीटें कांग्रेस की अभेद्य किला मानी जाती हैं। इसके अलावा 2 सीटें बसपा के खाते में हैं। यानी 47 सीटों पर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। इसके अलावा 7 ऐसी सीटें हैं जिसे बीजेपी ने पहले कांग्रेस से छीना और बाद में कांग्रेस ने वापस बीजेपी से हथिया लिया। लेकिन बची हुई 36 सीटों पर घमासान होने के आसार दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में से यदि 36 सीटों की बात करें तो इसमें 18 सीटें ऐसी है जिसमें कभी भी एक पार्टी को दोबारा मौका नहीं मिला है। मतलब या तो कभी कांग्रेस या कभी बीजेपी रही है। वहीं 18 सीटें ऐसी है जिसमें लगातार 2 बार बीजेपी रही और 2 बार कांग्रेस रही। इसमें भी 18 में 16 सीटें ऐसी है जिसमें शुरुआत में 2 बार बीजेपी थी, लेकिन ये सीटें आज कांग्रेस के पास है। जबकि 2 सीटें ऐसी है जिसमें शुरुआत में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब बीजेपी के विधायक हैं। एक ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि 36 सीटें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन 18 सीटों की जहां पर बीजेपी कांग्रेस को भले ही 2-2 बार मौका मिला हो, लेकिन एक साथ 2 बार कभी नहीं जीते। 14 सीटें जिसमें इस बार बीजेपी का टर्म है। प्रतापपुर, लैलूंगा, रायगढ़, सारंगढ़, सक्ती, सरायपाली, बसना, खल्लारी, महासमुंद, रायपुर उत्तर, आरंग, राजिम, सिहावा और भिलाई नगर। वहीं 4 सीटें जहां पर कांग्रेस का टर्म है। बिल्हा, अकलतरा, जांजगीर चांपा और दंतेवाड़ा। अब बात करते हैं उन 18 सीटों की जहां पर पहले 2 बार बीजेपी और बाद में 2 बार कांग्रेस जीती है। पहले बीजेपी ने 16 सीटें जहां जीत दर्ज की, जो अब कांग्रेस के पास है। उनमें प्रेमनगर, भटगांव, रामानुजगंज, सामरी, रायपुर ग्रामीण, संजारी बालोद, डोंडी लोहारा, गुंडरदेही, दुर्ग शहर, डोंगरगांव, भानुप्रतापपुर, कांकेर, केशकाल, कोंडागांव, बस्तर और चित्रकूट। वहीं कांग्रेस ने जहां पहले 2 सीटों पर जीत दर्ज की, उनमें भाटापारा और चंद्रपुर की सीटें शामिल हैं। जाहिर तौर पर दोनों ही पार्टी के चुनावी रणनीतिकारों का इन 36 सीटों पर पैनी निगाह है। इस बार जिस प्रकार से सरकार चल रही है, उनकी गतिविधियां हैं और लगातार उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, तो ऐसे सीटों की संख्या भाजपा की झोली में आएगी और भाजपा सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ गठन के बाद से अब तक यहाँ 4 बार चुनाव हुए हैं। 3 बार बीजेपी की तो 1 बार कांग्रेस की सरकार बनी है। 15 साल सत्ता में राज करने वाली बीजेपी 2018 में महज 15 सीटों पर सिमट गई थी, तो कांग्रेस रिकॉर्ड 68 सीटें जीतकर सत्ता का वनवास खत्म करने में कामयाब हुई। एक बार फिर चुनाव की बारी है और अब देखना यह है कि इस बार किसके अभेद्य गढ़ बचते हैं और किसके ढह जाते हैं। स्टार जैन, IBC 24, रायपुर। तो बड़ा रोचक है ये फिगर जो हमने आपके सामने रखा। छत्तीसगढ़ की इन 36 सीटों का चक्रव्यूह, जिसका 23 का तिलिस्म कौन तोड़ पाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में केदार गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रमोद दुबे जी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। केदार जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। ये जो 36 सीटें हमने दिखाई, 90 सीटें हैं, सभी सीटें महत्वपूर्ण हैं राजनीतिक दलों के लिए, लेकिन मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जिन 36 सीटों का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, उसमें ऐसी सीटें 18 ऐसी सीटें जहां पर दोबारा कभी कोई जीतता नहीं, यानी कि अगर एक बार बीजेपी जीती तो अगली बार कांग्रेस जीतती है।
दूसरी 18 सीटें ऐसी जहां पर 2-2 बार टर्म मिला है, वो सीटें भी आपके सामने हमने रखी। क्या कुछ खास रणनीति रहने वाली है इन सीटों को लेकर? चूंकि सत्ता में अगर आना है तो ये 36 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। देखिए, निश्चित रूप से बहुत सीधी सी बात है, कांग्रेस पार्टी का शासन जैसे प्रदेश में चल रहा है वो पूरी तरह से असफल है। आज हम कोई भी क्षेत्र लेकर देखते हैं तो वहां आपको कुशासन के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। गरीब कल्याण योजनाएं जो केंद्र सरकार की है, जहां से केंद्र सरकार का फंडिंग आता है, उसको भी ये ढंग से नहीं चला पा रहे हैं, तो जनता में रोष है। और इनके जो विधायक हैं, जो 36 सीटों की आप बात कर रहे हैं और इसमें विशेषतः 18 सीटों की बात कर रहे हैं, वहां पर एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा है कि विधायकों की कोई सुनने वाला नहीं है। इस सरकार में वन मैन शो चल रहा है और अपनी गद्दी बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए पहले के 2.5 साल और बाद के 2.5 साल, इसी में कांग्रेस का शासन सत्ता निपट गया। इनको फुर्सत ही कहां मिली कि ये नीचे देख पाए। प्रधानमंत्री आवास के रूप में आज गरीबों को घर मिलना था, केंद्र से पैसा आया है। 16 लाख मकान पेंडिंग है। 16 लाख मकान किसे कहते हैं? मोर अधिकार मोर आवास के तहत भाजपा इस पर काम कर रही है और मैं समझता हूं कि सारे विधायक एंटी, सब कोई शराब माफिया से जुड़ा है, कोई भू माफिया से जुड़ा है, कोई रेत माफिया से जुड़ा है, तो ये सारे माफियाओं से जुड़ गए हैं इनके लोग और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम जनता को भोगने पड़ रहे हैं। आज हत्या, बलात्कार, अपराध, अभी कल की बात देखिए, वो भिलाई में ट्रांसपोर्ट नगर में सरेआम 2 लोगों की हत्या कर दी, 10-15 लोगों ने मार के, कहते हैं नशे में थे। तो केदार जी, वही मेरा सवाल कि ये खास तौर पर इन 36 सीटों के संदर्भ में बात करें, क्या आपकी रणनीति, क्या आप केंद्र की जो योजनाएं हैं उसके जरिए आप जनता के बीच जा रहे हैं, या आपके 15 साल का जो शासनकाल रहा उसके जरिए जा रहे हैं, या आपको जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है उसके संदर्भ में बात करेंगे? आपको क्या लगता है मुख्य रूप से किस पर फोकस रहने वाला है? भाई, तीनों चीजों में फोकस होगा कि केंद्र सरकार की, हमारी सरकार की यह योजना है, गरीब कल्याण योजना, ये धरातल पर नहीं ला रहे भूपेश जी, खाली मोदी जी का नाम लगाए करके गरीबों को नहीं दे रहे। दूसरा, इस सरकार का कुशासन है कि इन्होंने एक भी ईटा विकास के नाम पर नहीं रखा। शराबबंदी का वादा किया, वो नहीं किया। युवा बेरोजगारियों को भत्ता नहीं दिया। और तीसरा, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में 15 वर्षों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, जो किसान भाइयों को फसल ज्यादा बढ़े, इसके लिए 5.25 लाख बोर पंप के कनेक्शन दिए, यूरिया मिलता था, सारी खादें समय से मिलती थी, 0% पे ब्याज हमने लाकर दिया। तो सभी वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने काम किया। 60,000 स्कूलें बनाई, 10 मेडिकल कॉलेज बनाए, 55,000 किलोमीटर का सड़क का निर्माण हुआ। आज देखें तो आप ये 4 साल में शून्य बटा सन्नाटा, सिर्फ शराब की बात होती है, सिर्फ अपराध की बात होती है, सिर्फ हत्या की बात होती है। और मैं समझता हूं युवा बेरोजगारों को बुरी तरह से ठगा गया है। महिलाओं का वोट लूट लिया इन्होंने शराबबंदी के नाम से। इनका 36 नहीं, पूरे 90 विधानसभा में इनकी हालत खराब है। यही सवाल आपसे भी, यही सवाल आपसे भी जो मैंने केदार जी से सवाल किया, आंकड़ों को लेकर, सारे के सारे हार जाए। आंकड़ों को लेकर जिन 18 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं, खासतौर पर वो 18 सीटें जहां पर पिछले चुनावों में इस तरह की परंपरा रही है कि हर बार वहां का वोटर जो है अपने एमएलए को बदल देता है, यानी कि अपनी जिस पार्टी का एमएलए है उसको बदल देता है। 18 ऐसी सीटें हैं जिसमें से 14 पर इस वक्त कांग्रेस है। चुनौती आपके सामने है कि अपनी उन सीटों को बचाए रखना और जो परंपरा वहां पर चली आ रही है उसको किस तरह से बदलेंगे, क्या रणनीति रहने वाली? देखिए हितेश जी, बेसिक थोड़ा सा फर्क ये है कांग्रेस और बीजेपी में कि मान लो कांग्रेस अगर 2 बार चुनाव हारी भी है, 3 बार, तो उसके मतों के अंतर को आपको देखना पड़ेगा कि पहली बार हम कितने मतों के अंतर से हारे, 1.75, दूसरे बार में हम कितना से हारे, 1.4%, और आखिरी का जो चुनाव था वो 0.75% वोटों का अंतर था हितेश जी। अब उसमें भी हम इन परिस्थितियों में भी 38-39 सीट से कभी नीचे नहीं रहे। और जिस प्रकार से आदरणीय केदार गुप्ता जी कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत गरीबों के कल्याण के काम किया, तो इतना काम किया कि 14 सीट में आ गए, इतना काम किया। और गरीब कल्याण किसको कहते हैं, शायद वो पूर्ण रूप से विज्ञ नहीं होंगे। गरीबी रेखा पेंशन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की, विधवा पेंशन कांग्रेस पार्टी ने की, सुखद सहारा पेंशन कांग्रेस पार्टी देती है, विकलांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन कांग्रेस देती है,
परिवार सहायता 20,000 की राशि जो मृत्युपरांत दिया जाता है वो कांग्रेस सरकार देती है। गरीब कल्याण के लिए जितने पट्टे शहर में बांटे, गांव में बांटे, पूरे देश में बांटे, वो कांग्रेस ने शुरू किया। ये कौन सी योजना को गरीब कल्याण कहते हैं? ये जरा दरअसल दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी में केवल काजू किशमिश खाने वाले नेता हैं, इनको धरातली जानकारी नहीं है। और अभी केदार जी कह रहे थे कि 16 लाख मकान, इनके 2 मंत्री कहते हैं कि 8 लाख मकान पेंडिंग है, 6 लाख मकान पेंडिंग है। अरे पूरे लोगों को कंफ्यूज करने के लिए हर नेता अलग अलग ढंग से अपने बयान प्रस्तुत करता है। केदार जी तो ये भी कह रहे हैं कि केंद्र की कई सारी योजनाएं हैं, उसका जमीन पर यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। 15 साल जो शासनकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उससे कंपैरिजन लगातार हो रहा है कि 15 साल बनाम 5 साल, और इसी को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे। इस पर क्या कहेंगे? जी प्रमोद जी, आ रहा हूं आपके पास में केदार जी, एक बार मैं इसका सवाल जवाब ले लूं। हमने कहा ना कि भूपेश बघेल जी की सरकार जिस दिन बनी ना, वो बनने के बाद अपने घर पूजा कराने नहीं गए थे। सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ किया, उसके बाद जितने किसानों के कर्ज थे उसको माफ करने के बाद आज 2500 रुपया धान से लेकर शहर में आपके, शायद केदार जी को याद होगा या आपको भी याद होगा आदरणीय हितेश जी, 5 डिसमिल तक के जमीन की रजिस्ट्री इनके सरकार में बंद हो गई थी। लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही थी। अरे ये तो मीठा जहर इनके सरकार में इतना दिया गया, इतना दिया गया कि केदार जी आप अपनी बात रखिएगा। जो बात प्रमोद जी कह रहे हैं उस पर आपका काउंटर भी रखिएगा। जी केदार जी, बड़े आदमियों को उपकृत करने के अलावा इन लोगों ने किया क्या है? ठीक है केदार जी, 14-15 आदमी इनके सरकार में उपकृत हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई, और प्रमोद जी थोड़ा सी शांत हो जाए, नहीं तो आप बाद में शिकायत करते हो, मिलते हो जबकि बीच में बोलता है। थोड़ा शांत, मैं कह रहा हूं, आप सीनियर हो। सीधी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कन्यादान योजना लागू की, 1-2 रुपए किलो चावल की योजना लागू की। तो क्या ये योजना इनको गरीब कल्याण की नहीं लगती क्या? ये कौन से काजू किशमिश की बात कर रहे हैं जो सब मिलकर बैठ के खा रहे हैं? अरे नगर निगम की बात करूं, जब महापौर प्रमोद दुबे जी थे तब तो चलो ठीक ठाक चल गया, और अब क्या आलम है? वो डिवाइडर का ठेका हुआ नहीं, कुछ हुआ और सीधा काम शुरू हो गया, 80% काम हो गया। महापौर जी वहां जो वर्तमान महापौर है वो पूरा देख के आ गए, निरीक्षण करके आ गए, पता चला कि उसका तो ठेका ही नहीं हुआ है। तो काजू किशमिश तो ये है भैया जी, और कितनी खाओगे और कैसे खाओगे, और गरीबों का हक कब तक छीनोगे बताओ? आपके नगर निगम में जो आवास बंटने उसका 3 लाख रुपया मांग रहे हो आप लोग, जबकि वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बंटना चाहिए। अरे कितना मैं कहूंगा, ये कांग्रेस पार्टी ने गरीबों को लूट लिया, हक छीन लिया। और अपराध की बात करूं, कानून व्यवस्था की, तो आज प्रदेश का और शहर का क्या हाल हो गया है। अरे पिछले वर्ष 2022 में 70 हत्याएं रिकॉर्डेड हुई है, और 20% से आंकड़ा बढ़ा है। क्या इस बार सेंचुरी मारोगे? अरे कहीं तो उसकी चिंता कर लो प्रमोद भाई। आपके नगर निगम में तो वो आलम है कि वो IAS कमिश्नर बैठे, उनकी भी कोई सुनता है, या वो भी कानून का पालन करा पा रहे हैं कि नहीं? इतना प्रेशर है थाने में, इतना प्रेशर है, कोई अपराधी को पकड़ के लाते हैं, दबाव में छोड़ दिया जाता है। वो कमिश्नर साहब का ये आलम है कि भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सरकार जितने सर्वे घोटाला उसमें छत्तीसगढ़ को इनाम देती है। नितिन गडकरी जी छत्तीसगढ़ की तारीफ करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी वो गोबर पेंट की तारीफ करते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि केंद्र सरकार की जितनी एजेंसियां हैं वो सारी एजेंसियां आके छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करती हैं। 0.2% यहाँ की बेरोजगारी दर है। ये सारी जो चीजें हैं, ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, या तो फिर केंद्र सरकार की जो टीम आती है उनसे केदार गुप्ता जी का बात मेल नहीं खाता, या वो लोग गलत हैं जो प्रधानमंत्री जी की टीम यहाँ आकर के सर्वे करके कहती है कि छत्तीसगढ़ से अच्छी कोई किसी राज्य की सरकारें नहीं है। केदार जी चलिए, मेरे पास समय की कमी है। एक महत्वपूर्ण सवाल जो आंकड़ों से ही जुड़ा हुआ है, जिसका जिक्र हम इस रिपोर्ट में नहीं कर पाए, उस आंकड़े ये कहते हैं कि करीब 22 से 23 सीटें ऐसी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य किला मानी जाती रही हैं 2018 के चुनाव से पहले, यानी कि वहां पर लगातार बीजेपी ने जीत दर्ज की है। लेकिन पिछली बार उनमें से 10 सीटें ऐसी हैं जो कि जहां पर हार का सामना करना पड़ा। इस बार क्या रणनीति रहने वाली है, खासतौर पर उन सीटों को लेकर जहां पर जो अभेद्य किला माना जाता था, लेकिन वहां पर सेंधमारी करने में कांग्रेस पिछली बार कामयाब हो पाई। इस बार किस तरह से देख रहे हैं?
भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए वर्किंग कर ली है। हम हर विधानसभा के ऐसे 25 बूथों पर जाकर हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने पूरी बातचीत की और वहां की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल के कार्यकर्ता, मंडल स्तर के कार्यकर्ता, जिले के कार्यकर्ता, प्रदेश के कार्यकर्ता सारे मिलकर ऐसे किलो को ढहाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि जो अपराध बढ़ रहे हैं, शराबखोरी बढ़ रही है, और मैं हर डिबेट में इस बात का आग्रह करूंगा, जनता के हित की बात है और चैनल जनता के हित की बातों को सुनते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये जो आलम बढ़ रहा है, इस पर चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए और सारे अधिकारियों को विचार करना चाहिए। आखिर हमारा सबका फर्ज कर्तव्य क्या है? जनता की सुरक्षा और प्रदेश का विकास, इस पर बहुत बड़ा चिंतन होना चाहिए और कांग्रेस मुंह की खाएगी दोनों चीजों पर इस बार। प्रमोद जी, इस पर आपका काउंटर भी, साथ ही ये बात की 71 सीटों पर इस वक्त जो है आपके एमएलए है, बम्पर जीत मिली थी, चुनौती इसको बरकरार रखने की भी होगी और कांग्रेस के भी कई ऐसे अभेद्य किले हैं जिस पर उसी तरह का प्रदर्शन दोहराने की चुनौती होगी। क्या रणनीति टिकटों को वितरण को लेकर, क्या टिकट काटेंगे, क्या कुछ करेंगे, इस पर कुछ बताना चाहेंगे? देखिए हितेश जी, आप अगर कहीं सरसरी तौर पर अगर निगाह डालें तो हम ग्रामीण क्षेत्रों में पहले भी मजबूत थे। जब मध्य प्रदेश की सरकार थी तब से लेकर आज तक के हम ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत थे। हमको तकलीफ होती थी मैदानी इलाकों में जहां शहरी एरिया है। लेकिन आप देखिए उनको अगर कहीं नजर डालें आप, तो आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह साहब की राजनांदगांव की सीट को अगर छोड़ दें और रायपुर में 4 सीट है, 4 में 3 कांग्रेस आई, भिलाई में कांग्रेस 1 सीट कांग्रेस को मिली, 1 सीट बीजेपी को मिली, बिलासपुर में कांग्रेस है, जगदलपुर में कांग्रेस है, कोरबा में कांग्रेस है, अंबिकापुर में कांग्रेस है। तो जितने शहरी और मैदानी इलाके जिसमें बार बार भारतीय जनता पार्टी अपना वर्चस्व कहती थी, नहीं शहरी वोट हमारे यहाँ कहते थे, उसमें भी मिथ्या टूटी है और कांग्रेस को लोगों के ऊपर विश्वास बढ़ा है। आज व्यापारियों को महिलाओं का वोट पड़ गया, उसमें युवाओं को 2,500 भत्ता दिया नहीं, आपने वादा किया था, युवाओं का वोट पड़ गया, सारे लोग अलर्ट हो गए। प्रमोद जी, अब कोई दूसरी स्कीम आपकी काम नहीं आने वाली छलावा देने की। चलिए, समय मेरे पास खत्म हो गया। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, बहुत लंबी बहस हम कर सकते हैं, समय मेरे पास खत्म हो गया। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 23 के तिलिस्म में ये 36 सीटें का चक्रव्यूह जो है वो दोनों ही पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। हालांकि 90 सीटें हैं, तमाम 90 सीटें पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये वो 36 सीटें जिसका आंकड़ा हमने आपके सामने रखा कि क्यों यहां के नतीजे बड़े रोचक होंगे, जिस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। देखना होगा कि क्या रणनीतियां पार्टियों की तरफ से यहां पर देखने को मिलती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।